अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को। ओम शांति। ओम शांति। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम ऐसा बोलना पड़ेगा ना। सलाम अलैकुम एंड ओम शांति। ओम शांति। पवित्रा बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो देखिए, आज हमारे साथ शेखा बहन है और मैंने जो आपको मैसेज डाला उसमें मैंने इंडियन नाम डाल दिया शिखा। तो भारत में शिखा होता है तो बट नेचुरल वो हो गया, लेकिन बाद में ध्यान खिंचवाया गया कि शिखा है और इसका मीनिंग बड़ा सुंदर है। मीनिंग जो है वो प्रिंसेस कहो, राजकुमारी कहो। तो आज हमारे साथ कुवैत से हमारे प्यारे बाबा की प्यारी आज राजकुमारी हमारे साथ है, अर्थात शिखा बहन हमारे साथ है और वो अपने ईश्वरीय जीवन का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन वो अपना अनुभव शेयर करे उससे पहले मैं कहूँगा पवित्रा बहन हमें शिखा बहन को और अच्छे से इंट्रोड्यूस भी करे और उनका वेलकम भी करे। तो पवित्रा बहन। ओम शांति। और बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्रिया कि ये एक जैसे मौका मिला हम सभी को असल में शेखा बहन को इस मंच पर लाने का। और शेखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो स्वागत से पहले धन्यवाद। और स्वागत तो है ही, बहुत बहुत दिल से मैं देख रही हूँ कि हमारे मिनेश भाई ने जैसे ही सुना मोना शेखा, पता नहीं कैसे इनका वो बुद्धि चली और एकदम इन्होंने कहा नहीं, ये दोनों बहनें भी हमें चाहिए। और देखो इन्होंने अच्छा एकदम से हाँ भी कर दिया। और परिस्थितियां इस प्रकार से थी कि शेखा बहन के पास अभी थोड़ा समय है और ये सेट हो गया। तो थैंक यू बाबा फॉर दैट। लेकिन मैं कहना चाहूंगी शेखा बहन का जो भी परिचय देने के लिए मुझे जैसे कहते हैं ना कि शब्द नहीं मिल रहे। मैं 10 साल से कुवैत में हूँ अभी और हमने देखा है शेखा बहन को कि शेखा पिछले 15 साल से बाबा की बच्ची, राइट शेखा? 15 साल से। और ये अपना खुद ही, हाँ जी हाँ, तो खुद ही अपना बताएंगी खैर। लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने जो देखा शेखा बहन में कि बहुत ऊंचे बड़े परिवार से ये कुवैत में बिलोंग करते हैं। जैसे बड़े का मतलब है कि सचमुच में जिसका कुवैत में नाम है। आप अगर इनकी फैमिली का नाम ले दोगे ना कि भाई, जैसे कई बार हमारे पास फोन आते हैं कुवैत में, आज कौन कोर्स करवा रहा है, हम जैसे बताते हैं ये बहन, तो कई बार वो लोग पूछते हैं फैमिली नेम क्या है, ये भी बात कई बार पूछी जाती है। तो अगर हम बता देते हैं अल अरफज, तो फटाफट सेंटर पे भीड़ लग जाती है कि ये तो कुछ जाने पहचाने बड़े लोग हैं। और शेखा बहन के जो कॉन्टेक्ट्स हैं रॉयल फैमिली तक, इनके जो फ्रेंड्स हैं, जो जैसे कहते हैं ना चैटिंग जो होती रहती है व्हाट्सएप पे, इनके जो अमीर जिसे बोलते हैं, राजा की जो रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, उनके साथ बहुत इनके कनेक्शंस हैं। और वो इनका अच्छा जो व्यवहार है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो इनकी नम्रता है, बहुत हम्बल निर्माण है। और एक बहुत बड़ा एक है पेस, जो शेखा शायद बाद में बता पाएंगी। एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है PACE, वहां उसमें शेखा जनरल मैनेजर है। और इनकी ह्यूमिलिटी, और आप देखेंगे सामने लगेगा कि अरे ये तो हम में से कोई ऐसे हैं ऑर्डिनरी, लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट है इनकी। जनरल मैनेजर हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, 2000 के वर्ष में शुरू किया और अभी तक उसमें है ये। और उसके पहले ये
इनके भाई की जो कंपनी है अल अरफज ग्रुप कुवैत, उसमें इन्होंने कंसल्टेंट और एडवाइजर का काम किया था 1991 से 2000 तक। और इनकी जो लौकिक में जो कार्य है असल में है सदा ही कुवैत के बाहर रहना, हमेशा ही देश विदेश में ऑलवेज। शेखा जैसे आज आई है, कल फिर से निकलना है, फिर कल फिर से, तो बहुत बिजी इनका शेड्यूल रहता है सदा ही। तो खैर वो बातें मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी आपका, लेकिन शेखा से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, कैसे शेखा हमारी बहन की ये विशेषता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, चाहे सोमालिया में पहुंच जाए, चाहे न्यूयॉर्क में पहुंच जाए, किसी भी देश में है, लेकिन मजाल की बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो जाए। हमने सीखा है इनसे कि खान पान की जो शुद्धता है वो हमने इनसे आकर के वो प्रेरणा ली है कि कैसा इनका लाइफस्टाइल था। हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, ना मीट छोड़ना पड़ा, ना प्याज लहसुन छोड़ना पड़ा, वो तो छूटा ही हुआ था। पर इन्होंने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पर्दे जो हम कहेंगे पार करके यहाँ तक पहुंचे, और वो तो शेखा खुद ही बहन हमारी बताएंगी। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब इन्हें ज्ञान में आए तो इन्होंने, मोना और शेखा दोनों बहनों ने एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की कुवैत में। अब भाई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन सात्विक वो मुश्किल मिलेगा, वो भी कुवैत में असंभव है। इन्होंने शुरुआत की, और वो जो रेस्टोरेंट है एक ब्लेस्ड रेस्टोरेंट है। उसमें आप मानेंगे गुलजार दादी जी जा चुके हैं, दादी जानकी जी, सुदेश दीदी, वेदांती दीदी, जयंती दीदी, और कुवैत के सारे बीकेस तो हर दम जाते ही रहते हैं। और उसमें सारे सेवा करने वाले, जो हम कहेंगे जॉब करने वाले, सभी बीकेस हैं। और वो एक इतना प्यारा रेस्टोरेंट है, बहुत ही प्यारा क्यूट, हम उसमें जाते रहते हैं। और उस खास सेवा के लिए है, असल में वो सिर्फ सेवा के लिए, हम सभी को खैर उससे बहुत मदद मिलती है। वो बातें यहाँ पे हम नहीं रिवील मतलब बता पाएंगे ज्यादा, लेकिन हाँ बहुत खैर। शेखा अब आपकी क्या मैं तारीफें करूँ, आप खुद ही बहुत तारीफ की है, काफी है। और शेखा का जो कहीं ना कहीं बताएंगे ये कैसे, ये इनका जो बैकग्राउंड है वो भारतीय कैसे है। ये दोनों बहनें सबसे छोटी हैं घर में, दोनों की जो पैदाइश है वो कुवैत में हुई है, लेकिन दोनों हिंदी बोलती हैं, क्योंकि कैसे इनका इंडियन बैकग्राउंड है, कैसे है। तो देखो ये भी एक इतनी प्यारी बात है, बाबा के 2 बच्चे ज्ञान में चले, दोनों हिंदी बोलने वाले। तो भाई बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। तो शेखा बहन आप ही बताइए और सभी को। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, और मैं कहूँगा आपने धरनी तैयार कर दी। बहुत अच्छा आपने सुनाया पवित्रा बहन, जिससे सुनने वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किनको सुन रहे हैं। तो हाँ जी, एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन बहनों के जो व्यवहार है वो नम्रता, और वो तो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यज्ञ की ही चिंता रहती है, सिर्फ और सिर्फ यज्ञ को कैसे हम सहयोग दें। जैसे मैंने अपने अनुभव में आपको बताया था, जब बाहर के लोग जब ज्ञान में चलते हैं तो वो चलते नहीं उड़ते हैं। ये हमारी बहन एक ऐसा उदाहरण है हमारे सामने। तो सिर्फ यज्ञ की चिंता, यज्ञ में कुछ हो जाए कैसे इसको ठीक करेगी, बाबा के बच्चे को कोई समस्या है कैसे, दिन रात। और हम तो इनको आयरन लेडी बोलते हैं। अब मैंने जैसे बताया, मैं शुरू करूंगी तो मैं चुप नहीं हो पाऊंगी, इतनी ज्यादा इनमें पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, क्या है इनमें, कौन से खून है इनके अंदर, ये खुद ही बता पाएंगी कैसे इतनी सेवाएं कर लेती हैं। ओके शिखा बहन। हाँ जी मिनेश भाई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आप कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात आपने सुनाई। लेकिन आपने खान पान की बात कही, तो मैं आपको तो पता होगा कि सूर्यास्त से पहले ही शिखा बहन भोजन कर लेती है, आपको पता है कि नहीं? शिखा बहन ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ बता। देखो वो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं, ये भी इनका सिस्टम है। और दुबई से हमारे आरिफ भाई, आरिफ दाऊद, आप शायद जानते होंगे बहन जी, उन्होंने भी आपको याद प्यार दिया है। वो एक्चुअली वेलकम करने के लिए भी बेताब थे, लेकिन उनका कोई प्रोग्राम है तो 9:30 इंडियन टाइम के ना हिसाब से 9:30 को पूरा होगा। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही पूरा होगा मैं जरूर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगा। वो आएंगे। और मधुबन से हमें सुभाष भाई ने भी आपको खूब याद प्यार भेजा है, कुछ पल में वो भी सभा में शामिल हो जाएंगे।
आप जानते ही है सुभाष भाई को। और पवित्रा बहन तो कहेंगे इस वक्त इजिप्ट नहीं, मधुबन बाबा के कमरे के बाहर ही बैठ करके सुना रहे हैं। मधुबन का याद क्या आपके साथ ही है, तो बहुत ज्यादा समय लिया। शिखा बहन आप शुरू करें। शिखा बहन। बहुत शुक्रिया, ओम शांति। और शुरू में धन्यवाद और थैंक यू मनीष भाई के लिए ये मौका दिया और ये चांस दिया पूरी फैमिली से मिलने को। कि तो जैसा मेरे को मालूम पड़ा कि ये जूम में और ये मीटिंग में बाबा के बच्चे जो होते हैं यहाँ पे, तो उसमें चांस मिलता मिलने को और शेयरिंग करने को। और ये है हमारा मतलब ये मीटिंग में। तो इसके लिए तुरंत मैंने जवाब दी पवित्रा को। वो लेस देन 24 आवर्स ना पवित्रा आपने बताया कि तो कल मैं पहुंच गए फ्रांस से, हमारा भाई है वहाँ पे, और मैं कल पहुंच गए फ्रांस से। और वही टाइम पे पवित्रा ने बताया ये मीटिंग के बारे में। लेकिन कुछ भी जो उसमें बाबा की फैमिली है उसमें मेरे को बाबा के परिवार मैं ना नहीं बोल सकती हूँ डायरेक्ट, हाँ जी। सो बहुत शुक्रिया ये मौका दिया पूरी इतनी बड़ी फैमिली से मिलने को। नंबर 2, माफ करना या सॉरी अगर मेरी हिंदी टूटे हुई हिंदी है। कई बार बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। जैसा पवित्रा ने बताया हम फैमिली 9 है पूरे, सिर्फ और मामा और पापा दे उन लोग इंडिया में बम्बई में थे। लेकिन मैं और मुना बहन जो यहाँ के कुवैत के पैदाश हो गए, बाकी बम्बई में थे कुवैत में आने से पहले। तो जो कुवैत वाले हम लोग जो बाबा के बच्चे हो गए, और जो भारत वाले उन लोग अभी तक लौकिक फैमिली है। लेकिन ये ड्रामा का सीक्रेट्स है। सो इसके लिए हमारी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा हमारे बड़े बहन भाई के जैसा। लेकिन ट्राई करेंगे। आप अगर समझने में तो शायद पवित्र भी करेक्शन थोड़ा करेंगे हमारा शब्द में। सो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये चांस में कैसा हमारा अनुभव हो बाबा की तरफ से, या कैसा हम शुरू में आ गए बाबा के यहाँ, और कैसा ये इंट्रोडक्शन हो गया, कैसा तारीफ हो गया बाबा के साथ। तो शुरू में जैसा पवित्रा ने बताया, मेरा बैकग्राउंड इज इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर हूँ। और कंपनी में एक कॉन्फ्रेंस था। तो वो कॉन्फ्रेंस में जैसा बाबा बोलते बाय चांस नहीं है, मेरे बाजू में एक फ्रेंड थी जो उसने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम ले ली। एक भाई था, उसका नाम था ब्रायन बेकन। वो बाबा का बच्चा है ऑक्सफोर्ड से। और वो टोटली बिजनेस विंग था ब्रह्मा कुमारी से। तो मैं अटेंड हो गई ये कोर्स में। और उसका एसेंस था वो मीटिंग, ये कोर्स का, इफ यू वांट टू मैनेज अदर्स, जैसे आपको अगर मैनेज करना है लोग के लिए, पहला अपने आप को मैनेज करना चाहिए। तो मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। और फिर ये फ्रेंड बताए मेरे को हाउ टू रजिस्टर और ये सब। तो पूरा रजिस्ट्रेशन मैंने करके गई। वो बेरूत में था, लेबनान में। और अटेंड हो गया, 5 दिन था वो पूरा कोर्स। और वापस आने में ऐसा लगा क्या ये डिफरेंट कोर्स है। मैं अक्सर लेती हूँ बिजनेस का कोर्स में, जैसा हाउ टू सॉल्व योर इश्यूज, प्रॉब्लम शूटिंग्स, और यानी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और BIM, मैनी प्रोग्राम्स। लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा, अलग लग रहा है। तो मैं आके थोड़ी बेचैन हो गई, क्योंकि बहुत मेरे को अच्छा लगा जब बीच में थोड़ा साइलेंस टाइम होता। तो जो ऐसा वो जरूरी वो वही टाइम पे हमारा भाई ब्रायन बेकन बाबा के याद में था, और मेडिटेशन का एटमॉस्फेयर था, और बाबा का प्रेजेंस। लेकिन वही टाइम पे मैं
मेरा बैकग्राउंड इज मुसलमान और अल्लाह और सलाम अलैकुम। सो रिलेशन मैंने नहीं की, लेकिन ऐसा सुकून मिलने का था बीच में इंटरवल्स में। तो उसमें हमारा पहला अनुभव स्टार्ट हो गया, क्या फीलिंग ये अलग है, थोड़ा उसमें डीप साइलेंस है, लेकिन ये नॉर्मल साइलेंस नहीं है जो हम लोग जाते रिट्रीट में दूर जाते, ये मुख्तलिफ है, अलग है। तो मैं थोड़ी बेचैन हो गई क्वेट में आके, मैं बोली ये क्या है, ये अलग है, प्लीज बताओ ये क्या है ये कोर्स, ये डेफिनेटली नॉर्मल कोर्स नहीं है। उसमें पहला टच हो गया पापा से, तो पूछ के फिर मालूम पड़ा एक बहन है, उसका नाम है वजीहा, वजीहा क्वेट से, शायद अक्सर सीनियर्स को मालूम है वजीहा कौन है। और फिर उससे मिलके, और इतना मेरा भाग्य है क्या, वजीहा वाज मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, यानी 40 years ago, पहले 40 साल पहले, वही टाइम पे 30 साल पहले था। तो फिर वो चांस मिला मिलने को, और उसने बताया ये कोर्स है, उसका नाम है राजा योगा, और उसमें आपको सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। और तो मैंने बताया कि मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास सुकून है, लेकिन बताओ यू नो इन दैट टाइम हम लोग ईगो में होते, बिजनेस, मनी, फैमिली, चिल्ड्रन, पोजीशन और सफर में, तो वो होश में नहीं होते हम लोग, क्या साइलेंस चाहिए कि म्यूजिक सुनेंगे या कहाँ भी सफर राइट, यानी ट्रैवल सफर में चले जाएंगे, सफर में यूरोप में या अफ्रीका में कहाँ भी। लेकिन फिर उसने एक शब्द बताया कि आपको ट्रूथ मालूम पड़ेगा, खाली हैप्पीनेस और यानी सुख और शांति नहीं, लेकिन उसमें सत्य मिलेगा, लाइक ट्रूथ, तो वो सच्चे, हाँ। और उसमें जो हकीकत हम लोग बोलते हैं अरबी में, और एक अल्लाह का मीनिंग है उसमें, हक उसको बोलते हैं, जैसा सत्य। तो उसमें वो खींच हो गया मेरे को, मैं बोली यस, मेरे को ये चाहिए, क्या हकीकत दुनिया की क्या है, उसमें करप्शन हो रहा और ऐसा सब चीज खराब लग रहा, और उसमें ऑपोजिशन हो रहा अंदर से, बोलते ना जब ये फाइट होता अंदर ब्रेन का और हार्ट का, हार्ट बोलते मेरे को सच्चाई चाहिए और सच चाहिए, लेकिन माइंड बोल रहा नहीं, अभी ये दुनिया में हम लोग को ये पोजीशन चाहिए, ये पैसा चाहिए, ये स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसमें अंदर का फाइट है, लेकिन वही टाइम पे हम स्पिरिचुअल नहीं थे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा अंदर से, खाली दुख हो रहा, लेकिन वो दुख का भी एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग, यानी मालूम नहीं पड़ता ये क्या हो रहा अंदर से, खाली मालूम है कि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ये यानी नेचुरल फीलिंग नहीं आ रहा। सो मैं बोले ओके, लेट मी हियर, मैं आई विल नॉट, मेरा कुछ लूज नहीं होगा ये टाइम पे, मैं सुनूंगी आपका कोर्स ये राजा योगा। शुरू में बताई कि आप है, ये सितार है, आत्मा है, और आप ये शरीर नहीं है, जिस्मानी नहीं है। और फिर ये एग्जाम्पल बताए ड्राइवर और गाड़ी, और वो पूरा घर पे था, एक बेसमेंट में, थोड़ा दूर जगह पे, उस बेसमेंट में बाबा का रूम था, लेकिन उसने एक पर्दा रखी कि हम लोग बाप दादा को ब्रह्मा बाबा नहीं दिखेगा, तो खाली क्लास के जैसा है। तो फिर धीरे धीरे मेडिटेशन देने की थी, जैसा जस्ट साइलेंस, क्या यू आर अ सोल, आत्मा, कैसा कनेक्शन हो सकता, खाली ऊपर जाओ, जस्ट रियलाइज आप आत्मा है, आप आत्मा है। तो उसमें मेरा पहला रियलाइजेशन हो गया, जैसा आत्मा का फीलिंग, यस मैं हूँ ये आत्मा, और ये रूह, जैसा हम लोग अरबी में उसको बोलते हैं रूह। और बस बताने वाली थी, उससे 1.5 साल पहले मैं जब भक्ति में थी, मैं पक्का भक्ति में थी, जैसा हिजाब और ये नहीं है कि तू ये
इल्ज़ाम ही नहीं है, लेकिन जैसा नमाज और रोज़ा और जैसा हत्या योग जो है थोड़ा उसमें थी इस्लाम में। और आखिरी चीज था उसमें यानी हाईएस्ट भक्ति कर सकते वो जो मक्का में जाना चाहिए, उसमें हाईएस्ट भक्ति होती। तो मैंने वही टाइम पे लाइक 13s में, when I was in 30s, जैसा 30 साल में, वो मना करने के थे अकेले जाने को, लाजम कोई हस्बैंड या भाई होना चाहिए, और उन लोग तैयार नहीं थे जाने को। तो उसमें बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए और 7 राउंड करने चाहिए, और बहुत हार्ड है 4 जगह जाने का, उसमें बहुत बहुत हत्या योग था। तो कोई तैयार नहीं था जाने को, लेकिन मेरे को जाने का था। और वही टाइम पे मैं जैसा अल्लाह से बात कर रही हूँ कि आप कौन है और आप कैसा मेरा दिल का आराम दे सकते क्या। अंदर से मेरे को रिजेक्ट होने का था जब चीज सच नहीं होने की थी दुनिया में। जैसा मानो करप्शन बिजनेस में जितना ऊंचा हो सकते, जितना करप्शन बड़ा होता, शायद सब लोग को मालूम है। छोटी दुकान में वो करप्शन नहीं दिखता, पैसे लेना बेचना, लेकिन जितना ऊपर जाओ और जितना भी गवर्नमेंट के साथ काम करना, कि तुम्हें फंडिंग एजेंसी में बिजनेस करने की थी साथ में, जैसा वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, वेट फंड, अफ्रीकन फंड। तो हमारे क्लाइंट्स गवर्नमेंट थे, मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और वहां पे बड़ा करप्शन होता बगैर नाम लाके। तो मैंने वो दुनिया में भी गए करप्शन में, मैंने करने की थी करप्शन, लेकिन मैं पास करने की थी कि तो आई हैव टू पास करना चाहिए, मेरा हक नहीं है ऑब्जेक्शन करने को ये दो गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन अंदर से दुख लग रहा था कि तो बाहर से लिखते कि ये फंडिंग हम लोग कर रहे हैं, ये गरीब लोग को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंदर से चोरियां होने की थी। तो उसमें बहुत मेरे को पेन लगने का था कि ये फेक है, एक बाहर का फेस है और एक अंदर का अलग फेस है, और मैंने दोनों फेस देखने की थी कि तो मैं साथ में थी। तो इसके लिए मैं जब मक्का गई, मेरा लक्ष्य था मक्का में, क्या अगर आप सच अल्लाह है और आप जस्ट है, जैसा अदालत है, तो बताओ ये क्या हो रहा, और आप ऊपर बैठ के क्या कर रहे, ये फिक्स नहीं कर रहे ये चीजें, और सब लोग को दुख हो रहा। और यहाँ पे मैं देखती सोमालिया और जिबूती और बहुत पूर लोग है, और उन लोग का रिसोर्स लेते, और ये तरफ से कितना रिच हो रहे और पैसे खींच रहे और ऑयल खींच रहे, और ये तमाशा आप देख रहा है, अल्लाह और कुछ कर रहा नहीं है, ऐसा बैठ के देख रहे। तो उसके लिए मैंने बोली मैं जाऊंगी मक्का में और अल्लाह से मैं बात करूंगी कि तो वो उसका घर है। बोलते हैं मक्का बैतुल्लाह, जैसा अल्लाह का घर है। मैं बोली सबसे अच्छा मैं उसका घर पे जाके नॉक करूंगी और पूछूंगी अल्लाह को। ऐसे मेरे दिमाग में आया क्या कहाँ है वो हकीकत। और ऑफ कोर्स जो हमारे साथ में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, उन लोग मेरे को बोलते आप बुद्धू ने बनना ज्यादा, आप होशियार इंजीनियर में टेक द चांस, ये सवाल नहीं पूछना, अभी ये बात सालों से अभी आप आके फिक्स नहीं कर सकेंगे। और वो भी उन लोग की बात बराबर है कि तो वो रूट में हो गया करप्शन। तो मक्का में जाके फिर मैंने वास्ता की यहाँ से वहां से, फिर हमारा योगल आ गया मक्का में, मैंने उसको रजिस्टर करे, आखिरी में आ गया। और जैसा मैं मक्का में गई, वो स्टार्ट करे हमारा जैसा सवाल और जवाब अल्लाह के साथ कि आप कौन है और आपका जैसा आपका रोल क्या है, आप कैसा क्वाइट है, मेरे को बताओ, या मैं इथियस बनूंगी, ये साइलेंट जैसा नास्तिक बनूंगी, नहीं तो मैं मेरा जवाब दे मेरे सवालों के, नहीं तो मैं नास्तिक बन जाऊंगी। हाँ। तो मैं नास्तिक, अगर आप जवाब नहीं दिए मेरे को, मैं नास्तिक बनूंगी। अगर आप है Shikha, wherever you find it difficult, you may use English word also, no problem. It's not necessary that you have to speak in Hindi. Hardcore Hindi is not necessary. You may use
English also, yes. Oh, thank you. But majority Hindi is required. Wherever you are struck, no problem. You may use that word. Otherwise, Pavitra Ben is there with you. Okay, Yeah. no problem. Okay. So वहाँ पे पहुँच के I questioned Allah. देखो ये तो मेरे को जवाब देना, ये जो तमाशा हो रहा दुनिया में, ये तो मैं नास्तिक बनूंगी. I'll be atheist and goodbye. This is my last chance. I am giving you, Allah, to. This is the last chance I'm giving it to you to be your जैसा भगत. और उसके बाद मैं भगत नहीं बनूंगी अगर आपने जवाब नहीं दिए. और सच बोलो अंदर से इतना, जब मैं वो टर्न कर रही हूँ मक्का में, मालूम 7 टर्न होता, और यहाँ से इसको सफा मरवा बोलते, और इतना उसमें 7 दिन लगता करने को. और ऐसा लगा कि ये भगवान का काम नहीं है. ऐसा जैसा पब्लिक रो रहे और जैसा चिल्ला रहे और hundreds of thousands. तो ऐसा मेरे को लगा कि मैं ये लोग का पार्ट्स नहीं हूँ, मैं वो लोग से नहीं हूँ जो ऐसा वो डीप भगत है जो रोते और अल्लाह से मांग रहे. और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को रॉयल बनना है. मेरे को ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है जैसा बोलते. तो फिर ये सेकंड में मैंने अल्लाह को बताया कि प्लीज इधर यू एक्सप्लेन ये क्या हो रहा है, और ये भी भगत का काम, ये मेरा काम नहीं है कि ऐसा यहाँ से एक पत्थर लाओ, ये इसको शैतान को मारो, रावण को यहाँ से ऐसा करो, ये जगह पे 6 या 7 पत्थर लाओ ये माउंटेन से. और जैसा ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा, यानी काय को इतना हमको हमारा मकाम जैसा हमारा स्थिति को इतना नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं. तो फिर ऐसा मेरे को फीलिंग आ गया बस. और अब भी मेरे को समझ में आ रहा कि वो बाबा था हमारा वही सेकंड में. जैसा ऐसा लगा मेरे को कोई बाबा हाथ डाल रहे मेरे सर के ऊपर और बोल रहे बच्ची डोंट वरी, आपको जवाब मिलेगा. कि तो मेरा सवाल था खाली प्लीज मेरे को जवाब देना, ये हकीकत का है और ये जो फॉल्सहुड ये क्या है. अगर आप नहीं बताए तो मैं गुड बाय करूंगी आपको. और एक जैसा एक हदीस है, हम लोग बोलते हैं अरे अल्लाहुम्मा अरिनी अल-हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़क़नी इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनी अल-बातिल बातिल वर्ज़क़नी इज्तिनाबह. मींस शो मी द ट्रूथ, कि मैं ट्रूथ में जाऊंगी, और मेरे को बताओ वो अनट्रूथ कि मैं उससे दूर होंगी. और अक्सर जो आते मक्का में वो लोग पूछते पैसा देना या बच्चा देना या सब. मैंने ये कुछ मांगी नहीं. और हमारे योगल बोला आप क्या मांग रहे हैं, मैं पूरी साइलेंट हो गई. मेरे को मालूम मेरे को क्या चाहिए, वो चीज फकत हकीकत चाहिए, सच और क्या सच्चाई. हाँ सच्चाई है. सच्चाई. तो वही सेकंड में ऐसा फीलिंग आ गया. और मैं जब वापस आए कुवैत में साइलेंट में भी बहुत जैसा ऐसा फीलिंग आया. और उसके बाद जैसा 3-4 महीने के बाद फिर ये कोर्स का मौका मिला जो मैंने बताया शुरू में, SML सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. और वहां से जब मैं वजीहा के पास आ गई और कोर्स दी, फिर ऐसा मालूम जो 3 लाइक आहा मोमेंट हो गया. यस दैट्स इट, ये जो मैं ढूंढ रही थी, ये जो सच्चाई पहुंच गया. और जैसा ऐसा अनुभव हो गया कि ये जगह और जो ये वजीहा बता रही और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये फीलिंग आ रहा है कि ये सच है. जितना मैं मक्का का ट्राई कर रही थी वही फीलिंग आने को नहीं आया. लेकिन ये जगह में गीता पचाला जो छोटा जगह और बेसमेंट में और खाली एक थी बस, उसमें वजीहा थी. ये फीलिंग जो मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, कुछ के किताबों में, कुरान में, मक्का में, मस्जिद में. और ऐसा फीलिंग आया कि इतना ये वजन हमारा पूरा गया सर से.
और वहाँ से फिर ऑफ कोर्स कंटिन्यू करे वो कोर्स, और बाबा का ज्ञान मालूम पड़ा। और फिर जैसा 3-4 महीने के बाद फिर मैं मुरली का स्टेज में पहुंच गई। और ऑफ कोर्स मेरे को अभी तक बाबा बाबा मैं बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक अल्लाह है और बाबा है। ऑफ कोर्स अल्लाह से जो भक्ति है उसका जैसा रिलेशनशिप, लेकिन बाबा का प्यार है, इसका रिलेशनशिप है क्या ये मेरा भगवान, लेकिन ये मेरा प्यार और सागर और हमारा जैसा सहारा, ऐसा मैं लव का फीलिंग आ रहा। और ये चांस में फिर वजीह ने बोले अभी आप बराबर पहचानते अल्लाह को, अभी बराबर पहचानो बाबा को। बोले कैसा है, आपने मक्का गए अल्लाह से मिलने को, अभी मधुबन जाना बाबा से मिलने को। तो बोले ओके कैसे ये हो सकता, अभी आप आने लगे मुरली में, आपको समझ में आ रहा आस्ते आस्ते, अभी आपको पूरा फुल श्रीमत लेना है। बोली श्रीमत क्या है, और वो कि तो मैं वही टाइम पे मैं और मेरा यो गर्ल था, और वो पक्का मुस्लिम पक्का अरबिक, और तीन बच्चे थे। और जैसे उसने ऐसा देखी कि मैं इन द मिडिल ऑफ क्या बोलते इसको, जैसा बर्डन, और क्या बोलते वो शब्द भूल गया, जैसा भवर के बीच में, हाँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और तो मेरे को बोली ये 3 चीज होना चाहिए, एक प्योर वेजिटेरियन बनना चाहिए, सात्विक। और मैंने बोली ओके दिस इज हो सकता। ऑफ कोर्स शुरू में नो एनिमल्स, जैसा जानवर नहीं है, फिर कि तो मैं नॉन वेज थी। और बाद में ऑनियन गार्लिक, बोले ओके फिर कैसा पकाना बगैर ऑनियन गार्लिक, उसमें वो नहीं होता। बस बाद में मैंने क्रिएशन करी हिंग के साथ और ऐसा और बनाने लगी। और तीसरा मुरली अटेंडेंस हर रोज, वो भी इजी था। और सॉरी आखिरी था वो जो पवित्र होना चाहिए हस्बैंड के साथ, उसमें भी दूसरा थोड़ा अपहीवल हो गया हमारे हस्बैंड में। लेकिन मैंने बोली मेरे को जाना चाहिए बाबा से मिलने को मधुबन में, क्या है वो मधुबन और क्या बाबा जो इतना मेरे को ज्ञान, अमेजिंग ज्ञान, जिसमें जैसा बीच स्टेज में बीच का रूप में और सुखशाई स्टेज में हो रही हूँ, और कितनी अच्छी फीलिंग आ रही कि मैं ऐसा उड़ रही हूँ, तो मेरे को मिलना है, ये जो मेरे को ऐसा बदला रहा है, ये इतना प्यारा है। और ऑफ कोर्स आंसू आने की थी मेरे को। लेकिन अभी तक मालूम, when you are an engineer, आपका काम और लाइफ पूरा कंक्रीट और मैटर और जमात और साकार में, लेकिन अंदर से रूहानी भी है, लाइक फीलिंग, लेकिन बुद्धि में रिलेशन नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं बोले ओके आई विल गो एंड मीट हिम, बाबा से मिलना है अभी। फिर हस्बैंड के साथ, योगिल के साथ थोड़ा अपहीवल हो गया। उसने बोला मैं डिवोर्स करूंगा आपको, और ये जो आप पूरा कर रहे ये हिंदुइज्म है, ये इस्लाम का नहीं है, और आपको बहुत जैसा पनिशमेंट मिलेगा अल्लाह से, और आप बहुत गलती कर रहे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी में है, और बहुत। लेकिन मैं स्टार्ट करने लगी क्या प्यार यहाँ से शुरू होना चाहिए, बुद्धि से शुरू होना चाहिए। तो वो जब योग में बैठने की थी सेंटर में, और हाँ बाद में अरुणा के साथ और वजीह के साथ, अरुणा आने लगी थोड़ा क्वेट में, फिर वो चांस हो गया क्या बाबा का सेंटर बनाने को। और वही टाइम पे थोड़ा योग करके, और योगल को बहुत लव जैसा, स्पिरिचुअल लव जैसा रूहानी प्यार भेजने की थी बहुत बाबा के साथ। जैसा बाबा का लाइट, उसको भी लाइट दिख रहा जैसा स्टार, मैं हूँ स्टार, और कैसा बाबा आप उसको
रियल प्योर पवित्र प्यार देना, ये लव। और धीरे धीरे वो थोड़ा सुकून में हो गया। और फिर मौका मिला मधुबन में जाने को। वो 6 महीने प्योर, 6 महीने सात्विक फूड और मुरली। और फिर वो दिन आ गया जैसा बाबा से मिलने को, बाप दादा। और इतना एक शब्द था बाप दादा में, वो मुरली में, अव्यक्त मुरली में। ऑफ कोर्स मैंने 2005 में मैं बाबा से मिली। और वही दिन में बाबा ने बताया कि आप प्यूरिटी इज यूनिटी, जैसा पूरी यूनिटी हो सकती जब प्यूरिटी आती। और ऐसा लगा मेरे को कि ये मानो जब बाबा बोलते अरो लगता, यानी उसमें पूरा मेरा जैसा प्रकाश आ गया अंदर से कि मैं वाव, इसका ये बात में इतना लॉजिक है। और ये 100% इंसान नहीं है, 100% ये जो सुप्रीम है, जो अलग जगह से, जैसा ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को रियलाइजेशन बहुत क्लियर हो गया बाबा के साथ, क्या वाव, ये स्टेटमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग, ये किसी से भी नहीं हो सकता एक्सेप्ट परमात्मा से। और फिर मैंने उसके बाद ऑफ कोर्स 2-3 दिन में मैं इंटॉक्सिकेशन में थी बाबा के। और बाबा ने ड्रिल भी दिया जिसमें 5 ये स्वदर्शन चक्रधारी, उसमें भी थी कि मैं कहाँ से आ गए, कैसा खाली बीच स्टेज में, और फिर DFT और वर्दी ऑफ वर्शिप क्या बोलते, और बाद में ब्राह्मण और फरिश्ता या एंजल और वापस आत्मा। तो वही उसमें इंटॉक्सिकेशन में थी। और जैसा प्यूरिटी का इतना पावर है और इतना प्यारा लग रहा था मेरे को। प्यूरिटी वाज जैसा ऐसा लगा मैं सो पावरफुल हूँ जब प्यूरिटी समझ गए। और फिर मानो ज्ञान सरोवर में हम लोग रहने के थे, एक वहाँ पे एक दादी की कॉटेज के बाद एक छोटा सा योग का जगह, मेडिटेशन रूम है, जो ऐसा कोव के जैसा मालूम है वहाँ पे। और अकेली मैं बैठ के वहाँ पे फिर अल्लाह से बोली बात करने लगी, क्या अल्लाह देखो, मैंने अभी बाबा से मिली, आप है बाबा। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि अल्लाह, भगवान, शिवा, जहुवा, गॉड इज ऑल बाबा। और मोहम्मद जो इस्लाम का फाउंडर है, उससे आप मेरे को मिलाओ जैसा उसके आत्मा से। और मैं उसको बोलूँगी थैंक यू कि आपने मेरे को भक्ति सिखाए और अल्लाह से नज़दीक लाए। लेकिन अभी मैं फॉलो नहीं कर सकती आपका पाथ में। अभी मेरे को हकीकत मिली, अल्लाह खुद मिला मेरे को। और मेरे को जैसा चांस दे दो मैं गुड बाय बोलने को। और इतना ऐसा लगा जैसा मैं निकल गई वो मास्क से, जो भक्ति का मास्क और आइडेंटिटी इस्लाम का फिनिश क्लियर और बहुत अच्छी तरह से हो गया, बगैर फाइट, बगैर कुछ। और वही टाइम में इतना बाबा का जैसा मर्सी, बाबा का रहम था। और 100% बाबा बोलते ना, आपका विजन मैं बताता हूँ, जो जैसा बाबा रियलिटी भी बताता। ऐसा लगा क्या मोहम्मद का सोल भी वो 1 सेकंड में बस हो गया, कि वो भी मेरे को बोल रहा था आपको सच पाथ मिला, आपको अल्लाह खुद मिला, तो यू आर सेफ, आप बहुत अच्छी जगह पे है, और गुड बाय। और जैसा वो भी मेरे को ब्लेसिंग भी दे रहा है। तो इतना अच्छा गुड बाय हो गया, जैसा दिस चांस टू से गुड बाय टू मोहम्मद। और मैं जैसा भी मालूम, जब दुल्हन होती ना हुई बाप के घर से निकल के, और फिर बाबा की बच्ची हो गई, बाबा की दुल्हन, और बाबा की दुनिया में आ गई।
और फिर खलास, उसके बाद कभी भी एक सेकंड भी नहीं आ गया वो कंफ्यूजन इस्लाम का या कंपैरिजन, या बहुत क्लियर था कि मैं पक्की पक्की बाबा की बच्ची हूँ। जो मैं ढूंढने की थी, सर्च करने की थी, पूरा मेरी जिंदगी में हकीकत को वो मिल गया, वो हक पूरा मिल गया, बाबा मिल गया अभी, और ज्यादा क्या चाहिए। और इतना फिर रोना और पूरा मालूम वॉशिंग हो गया पूरा ओल्ड याद का। तो और बस फिर सुस्टेनेंस होने लगा। जब मैं कुवैत में आ गए फिर सर्विस का स्टेज आ गया। कैसा हम अभी पूरा क्लियर हो गया कौन है बाबा, कौन है मैं, क्या है ये नॉलेज, सब कुछ क्या है ड्रामा, सब कुछ क्लियर हो गया। और ऐसा फॉर्चून जैसा मैं हूँ ये भागीरथ जो अभी बाबा मेरे को चांस दे रहा भी सर्विस करने को। और फिर अभी तक ये लाइफ में मैं सस्टेन्ड हूँ वो टाइम से जो अभी मैंने अनुभव बताए, और अभी तक वही फीलिंग आ रहा, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग हो रहा है एंथुसियाज्म और गदगद ऑलवेज। और क्या बोलना है? शेखा, आप बताओ, आप कैसे जब जाते हो कहीं पर भी, कैसे आप अपनी धारणाओं को मेंटेन रखते हो? हाँ, वो सारी बातें बताओ। कैसे आपकी फैमिली ने अपोज किया, ये सारी बातें बताओ। हाँ, तो अभी मालूम है आपको मैं अरब का बैकग्राउंड हूँ, मुसलमान, और बहुत जैसा पवित्र बताए फैमिली, वेल नोन फैमिली है। तो अगर एक गलती हो गई, वो मेरे फैमिली स्टार्ट करने लगे ऑपोजिशन, क्या आप हमारा नाम बर्बाद कर रहे, आप उन लोग के हिसाब में मैं हिंदू बन गई, पापा के बच्चे नहीं, हिंदू। तो क्या है, ब्रह्मा कुमारी, इतना हमारी 2 बहन उन लोग ने सर्च करने लगे। और मालूम है जो एंटी प्रोग्राम्स है, एंटी वेबसाइट है, जैसा बाबा का आंख, ऐसा कुछ डरावना चीज है। और जैसा ये विच है, दादी जान की नाती गुलजार, पूरा अच्छा नहीं था। उन लोग ने मेरे को बता रहे थे, इनवाइटिंग करे क्या प्लीज शेखा आप, ये ब्रेन वॉश हो रहा है आपको, प्लीज आप वापस आ जाओ, आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी बहन है, और आपका कुछ कमी नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, आप इतना आपकी लाइफ बर्बाद काय को कर रही है। और ऑफ कोर्स मेरा हस्बैंड ने योगल भी बताया कि ये पवित्र हो गए और हमारा घर पूरा खराब कर रही है, बच्चे लोग पूरा वो हो रहा, जैसा पूरा अपहीवल हो रहा घर पे। लेकिन मेरा इतना विश्वास है बाबा के साथ कि नहीं, बाबा पूरा ये तमाशा पूरा अच्छा रखेगा, ये तमाशा मेरे को देखना चाहिए। और ये तमाशा, ये मेरा गेज है कि मैं इवैल्यूएशन करूंगी कि मैं हूँ पावरफुल हूँ कि नहीं हूँ। और ये है हमारा चांस है, जो मैं आत्मा हूँ, मैं ये ड्रामा में, और जैसा बाबा बोलते तूफान है, तोहफा, तो ये तूफान के तोहफा में मैं ऐसा डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन गई कि मैं देखने वाली, ये तूफान कैसा जा रहा है और क्या उसके अंदर में ये तोहफा क्या मिलेगा बाबा से। तो नंबर 1 श्रीमत और पक्का हो गया, और मैंने ऐसा जैसा प्रेन और प्राण कर लिया, क्या बस बाबा और मेरा जो खाना और पीना पूरा बाबा का होना चाहिए, और मैं जो बनाने वाली, जैसा कि तो हमारे घर पे कुक्स भी है और ऑल द सर्वेंट्स। तो हमारा योगेल बोलने का था, इतना अजाब क्या को करे अपने आप को, इतना खाना है, इतना चांस है, आप लेना, आप इतने ऑफिस से देर से भी आ रही है और फिर आप पका रहे। लेकिन मैंने ये प्राण रखी कि मैं खाली बाबा का खाना खाऊंगी। और फिर मैंने बनाई मेरा जैसा द भोजन, उसमें लाजिम वो होना चाहिए, यानी ऑफरिंग होना चाहिए, और
और मैं मेरे को बनाना चाहिए, और फिर बाबा की थाली और बाबा का ऑफरिंग प्लेट, ये सब हर रोज करना चाहिए कि वो पवित्र रहेगा और उसमें लाइट भी ज्यादा आएगा, और फिर लाइट से मेरा पावर पावर भी ज्यादा बढ़ेगा। और ये मेरा स्टेज जो मैं रखूंगी, जो जितना भी तूफान आएगा मैं ऊपर से बस देखने लगूंगी। लेकिन ये स्थिति में अगर मेरे को आना चाहिए, मेरे को श्रीमत पकड़ना चाहिए। आज बाबा ने बताया, नहीं फ्राइडे को शायद, जो रेस है श्रीमत का रेस, वो हॉर्स को लगाम में होगा एग्जैक्टली। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा, मैं भी लकी थी, क्या अच्छी टीचर थी साथ में, और जो मेरे को सस्टेनेंस देने की थी, वजीहा और अरुणा। और मैं बाबा को बोलने की थी बहुत, क्या बाबा देखो, यानी मेरे को सस्टेनेंस करना है अपने आप को, मेरे को पालना है अपने आप को, प्लीज बाबा ये चीज खाली बस आप हेल्प करो कि मैं मेरा श्रीमत का लाइन थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा। तो उसके लिए फिर मैंने फैमिली से फिर बहुत, कहानी बहुत लंबी है, एक क्लास चाहिए उसका, कैसा हमारा बड़ा भाई आया, और फिर हमारी छोटी बहन मुना भी, वो फिर स्टार्ट भी करी। 2-3 साल के बाद वो भी ब्रह्मा कुमारी में आ गई, बोलने लगी कि शेख आप आपकी लाइफ खराब हो गई, लग रहा बाहर से, लेकिन आपके चेहरे से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप और खुश हो रहे, जितना यहाँ से खराब हो रहा जितना आप खुश हो रहे। तो यस, और हमारे बहन को भी लग रहा है, और बड़ा भाई फिर आने लगा, और एक दिन एक्सफोर्ड रिट्रीट में आया इंग्लैंड में, और उसने जब ये ज्ञान भी सुना, वापस हमारी फैमिली को बोला क्या नहीं, बहनें अच्छी जगह पे है, और ये हिंदुइज्म नहीं है, ये वेरी एलिवेटेड नॉलेज है, लोग अल्लाह के साथ में है, और उन लोग का श्रीमत बहुत अच्छा है। और फिर थोड़ा शिफ्टिंग हो गया फैमिली में। अभी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। हमारा योगल, उसने अभी एक घर बनाया और एक मकान बनाया मेरे लिए, उसका नाम है पवित्र सेक्शन, जैसा पवित्र किचन, और वेरी जैसा सैटविक और पार्क उसको बोलते हैं, जैसा पार्क सेक्शन। हाँ, और वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन ये जो मैं बता रही थी कि हम जब हमारे विश्वास बाबा में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक चांस नहीं होना चाहिए कि तूफान हमको अफेक्ट हो रहा, जब हम ओवरकम कर सकते हैं ये तूफान से, और फिर अंदर से इतनी बड़ी तोहफा या तोहफा मिलेगा। तो बैक टू श्रीमत, जैसा पवित्र ने बताया, हर हफ्ते में कि तो मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल के हूँ, और हर बार जैसा रोड्स या हॉस्पिटल्स या स्कूल हम बनाते अफ्रीका और CIS कंट्री और एशिया में, तो हर हफ्ता मैं ट्रैवल होती। उसमें फिर दूसरा चैलेंज आया, क्या खा सकते हैं अभी, बाहर कैसा खा सकते, होटल का मैं नहीं खा सकूंगी। तो फिर मैंने बाबा की टचिंग से मैंने एक मोबाइल किचन बनाया, जैसा बैग, सूटकेस, और पूरे जो हमारे कुलीग और इंजीनियर्स जो साथ में जाते, उन लोग मेरा बैग उठाते, और उन लोग को तो मैंने जब पकाने लगी, उन लोग को थोड़ा सा प्रसाद देने की थी खाने का, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगने का था। और फिर ठहरते कि भी आपका खाना आएगा, हम लोग को एक चमचा मिलेगा। तो उसमें ये भी प्रण कर लिया मैंने कि मैं खाली बाबा का खाना खाऊंगी, दूसरा खाना नहीं, बाहर से नहीं। और ये बैग में जैसा मालूम स्टोव इलेक्ट्रिकल, जो प्लग का चूल्हा, और राइस कुकर छोटा, और हमारा सामान होता उसमें, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा मसाला, इतना छोटा लगता, इजी होता। और बस अगर बाबा के साथ में रहना तो इजी बनता सब कुछ, ऐसा नहीं ज्यादा सोचना कैसा करना, और शर्म आना लोग के सामने कि मैं कैसा पकानी हूँ। और असल की तो मैं जो लीडर हूँ वो मिशन का, तो हम लोग जब एग्रीमेंट करते ना, उसमें इनॉग्रेशन होता, और उसके बाद पार्टी होता, और अक्सर पार्टी क्या होती, खाने की पार्टी। तो मैं बीच में our
in the name of Allah, and then after Sheikha has to open the buffet. और मैं बोलती हूँ उन लोग को नो, तो नो नहीं बोलती हूँ, मैं बोले okay, I will join you, but I have my own diet, I have my बहाना, ऐसा easy बहाना होता. And then with time 15 साल के बाद उन लोग को मालूम पड़ा कि मैं खाली पवित्र खाना खाती हूँ. And now they bring it to me. जैसा एक vegetables लाता पकाने के लिए, एक मेरा बैग उठाता, एक चूल्हा भी लाता, and it is so nice and easy. सब लोग so cooperative बन गए. लेकिन शुरू में मालूम बाबा बोलते एक courage होना चाहिए. तो वो of course कितना ego का crushing. What's पवित्रा ego का crushing? यानी अहंकार का जैसे खत्म या इनकार, उसमें फिर वो अंदर से यानी जैसा बीच मिलता मालूम, जब फ्रूट बाहर से हार्ड लगता लेकिन अंदर से बहुत स्वीट एंड शुगर मिलता. और ऐसा अगर हमने ये वापस अगर हम हमारा ये फेद है बाबा में, और क्या बाबा हमारे साथ में है, और जो होएगा बाबा फिर इजी बनाएंगे. लेकिन ये सेकंड में थोड़ा सा पुरुषार्थ और करेज होना चाहिए, फिर सब लोग हेल्प करेंगे. लेकिन अगर ये वीक हो गया फिर उन लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन इट्स ऑपोजिट, जब हम सच में हैं और बाबा के एक्सपीरियंस में है, उन लोग को वो फीलिंग आता एक दो बार के बाद, फिर उन लोग ट्रूथ भी दिखता उन लोग को. और मालूम था एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, ये मैंने बहुत देखी, एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ. और एक भी चीज है कि मैं सब चीज को फन बनाती हूँ. जब मेरे को बोलते ओ चूल्हा, आप गरीब नवाज के इतना आपका चूल्हा, इतना मैनेजर और आप इतना चूल्हा उठा रहे हो, तो मैं उन लोग को बोलती हाँ मेरे को ट्राई भी करना है कैसा ये अफ्रीका, और मेरे को हंस के बोलना, यानी ह्यूमरस. अफ्रीका में मेरे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और तो उसमें क्या बदल के सब चीज ईज होता, कौन सा भी बहाना, फन बहाना निकालना. और जब से वो प्राण हो गया अभी तक. और दूसरा चैलेंज आ गया क्या, योगन और बच्चे का जिम्मेदारी कैसा. बच्चे को भी एक मेरा बेटा पहले मैं सॉरी बस मालूम चिकन मैरिनेशन और ये जैसा बारबेक्यू करने की थी, पकाने की थी, तो रोने लगा कि आप सेल्फिश मामा है, आप वेजिटेरियन बन गए, लेकिन हमारा क्या, आप हमको क्या को फोर्स कर रहे हो, ये वेज खाना है. और मैंने एक रूल रखी हूँ घर पे कि मैं भी नहीं किसी को पकाऊंगी और घर पे भी नहीं होना चाहिए. तो उसने बोले शुरू में आप बहुत डिक्टेटर है, बहुत हार्श है, लेकिन वो लोग वो करेंगे, अपील करेंगे, लेकिन ट्रूथ होगा. और जब वो ट्रूथ में प्यार बहुत होना चाहिए, जैसा आज बाबा ने कि तो हम लोग कुवैत में फ्राइडे का कि तो हमारा ऑफ डे, हम लोग अव्यक्त पढ़ते और संडे को फ्राइडे का मूल्य पढ़ते. आज बाबा ने बोले रूहानी और रुहाब, हाँ रुहाब, which is रूहानी इंटॉक्सिकेशन, और मेर्सी, बहुत रहम होना चाहिए. तो वो डिक्टेटर में अगर हम रहम का वाइब्रेशन दिए, और ऐसा नहीं ईगो में कि हम राइट है आप रॉन्ग है, नहीं, इतने रहम अंदर से. और फिर मैं बहुत बुक्स लाई क्या कैसा वो कॉम्पेंसेशन करना है, क्या वेजिटेरियन फूड में उसमें भी टेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं खाली मैं सेल्फिश हूँ कि मेरे लिए बनाऊंगी, उन लोग जैसा उन लोग की हालत होना चाहिए. इसमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है और एफर्ट है. यानी मैं 2-3 घंटा सोने की थी ये शुरू दिन में, लेकिन मेरे को बहुत फेद भी था, विश्वास जैसा बचपन के. और शुरुआत में अगर हम ये फाउंडेशन रखें
फिर लेटर वो इजी होगा। लेकिन अगर हमारा शुरुआत में ऐसा हिल रहे तो वो हिलना रहेगा आखिरी तक। इसके लिए वो फाउंडेशन थोड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग किए। और अभी बच्चे ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग, और उन लोग का ग्रेजुएशन हो गया, और बस वो प्यार अभी तक है, रहम अभी तक है, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है। और ऑफ कोर्स अभी तक उन लोग ऑपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन विद फन, नॉट विद फोर्स, नॉट विद वायलेंस के साथ नहीं है। और हाँ, अभी तक ये जर्नी चल रही है। और इतना इंटॉक्सिकेशन यानी ये सच जो हम बता रहे थे शुरू में, खाली सुख और शांति नहीं, बस ये फीलिंग जो सच फीलिंग कि बाबा वो जो सतगुरु सत वो जो हमारे साथ है वो भी सत बता रहा है। ये फीलिंग ऑफ ट्रूथ ये बहुत पावरफुल है। और उसमें जो मैं सस्टेनेंस हो रहा, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है उससे। और आखिरी चीज बस ये फैमिली का, मैंने शुरू से भी बाबा से असल में मैं बहुत बाबा से बात करने की थी, और बच्चे बोलने के थे कि मामा आप किससे बात कर रहे यानी साइलेंस में। लेकिन बहुत मैंने बाबा बोलते ना जैसा फेस टू फेस नहीं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रूहानी रूहानी। हाँ, उसमें बहुत मैं बाबा से जो मेरे मन में आता डायरेक्ट बाबा को देने की थी। बाबा मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। बाप दादा जैसा दादा ब्रह्मा बाबा को मालूम है हमारा डेली का लाइफ कैसा चलता, और बाबा उसके पावर से वो हमको शक्ति देगा। तो एक दादा से, ब्रह्मा बाबा से मैं टेक्निक लूंगी, और शिव बाबा से पावर लूंगी। तो ऑलवेज मैं बाप दादा से, जैसा मेरा सतगुरुवार से मैं डायरेक्शन लेती हूँ बाबा से। तो उसके लिए मैं बोलने की थी बाबा बच्चे आपके बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ करूंगी जो उन लोग के लिए, जैसा पढ़ाई, सुस्टेनेंस, पकाना, डायरेक्शन, ये सब मैं प्रोवाइड करूंगी। लेकिन ये रिलेशन और ये रिलेशन और ये जैसा सुस्टेनेंस, असली रूहानी सुस्टेनेंस आपसे होंगे। ये आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं, ये खाली सोल है जो मेरे लाइफ में आए। उन लोग का एक रोल है, उन लोग का जैसा उन लोग का एक पार्ट है और मेरा एक पार्ट है। लेकिन आप जो पालने वाले उन लोग को, तो शुभ दिल जैसा आप पालना, और उसके बाद मैं सर्विस करूंगी। आपको जो चाहिए मैं आपकी निमित्त बनूंगी, और जो आपको चाहिए मैं कर लूंगी। लेकिन मेरा बच्चे का जैसा पुल नहीं होना चाहिए, जैसा अटैचमेंट यहाँ से होता है, अटैचमेंट फिजिकल नहीं, यहाँ से बुद्धि से। तो वो भी बाबा ने बहुत बाबा ने हेल्प किया। और ऐसा लग रहा मेरे को जैसा बाबा एक सेकंड में मेरे बात सुन लेते। बाबा बोलते ना कभी कभी कि मैं हूँ आपका सर्वेंट ना, बाबा क्या बोलते हैं, जैसा अरबी में हम लोग बोलते शुबेक लुबेक, मालूम अलाउद्दीन और ये उसका किटल जो उसने हम लोग, वो भी ऐसा लग रहा कि अब ये जो आता ना अलाउद्दीन और अव्वलुद्दीन, which is the first religion, which is बाबा का religion। और बाबा जो हमको चाहिए वो डायरेक्ट, खाली ये जो टचिंग होता है ना उसको पॉट को, वो जो हमारी बुद्धि जब टच होती बाबा से, और जैसा मैं हूँ आत्मा और बाबा अभी वो योग हो रहा, और मैं अभी ये सेकंड में मैं बाबा के साथ में हूँ। और बाबा हमारा बाबा है, हमारा गुरु है, हमारा फ्रेंड है, हमारा प्यार है, और वो सब कुछ समझ रहा है कि हमको क्या हो रहा। और मैं ये योग में खाली मैं बाबा से
सुनते जाऊंगी और पूरा टचिंग हो रहा है। जितना विश्वास है बाबा में उतना हम सुन सकते और समझेंगे बाबा को क्या चाहिए हमारे से। तो उसके लिए सब चीज लाइफ में जब ये डायरेक्शन लेना ना बाबा से, फिर योगा से बहुत मेरे को फायदा मिला। क्या बाबा ने बहुत समझाया, बहुत बताया साइलेंस में, और अभी तक लाइफ पूरा सेटअप हो गया ये योग से, पावर ऑफ योग से। और और भी कुछ सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं। हाँ, असल में जो ज्यादा, हाँ मैं एक भी बात बोलने वाली थी। क्या मैं जब आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि तो शुरू में जब मैं अफ्रीका जाने की थी हूँ, नैरोबी में मेरा स्टेशन होने का था ट्रांजिट, और विदंती दीदी बहुत मेरे को चांस दी और सुस्टेनेंस, और ऐसा लग रहा क्या पूरी दुनिया बाबा के, कहाँ भी मैं जाऊं बाबा का सेंटर मिलता, कहाँ भी जाऊं दीदीज और बहन और भाई लोग। इट्स अमेजिंग कैसा मैं कहाँ भी जा रही हूँ बाबा के सेंटर में जा रही हूँ। और अक्सर जो ऑफिस में मेरे को बोलते आप कहाँ जाते, हम लोग आपका जगह है शेराटन और हिल्टन होटल में, और आप निकल के कहाँ जाती और कहाँ रहते, और ये महल छोड़ के छोटे छोटे जगह में मैं जाती हूँ। जैसा इथियोपिया में वो सिस्टर एलिजाबेथ, इतना छोटा सा सेंटर है, इतना तंग है, लेकिन तंग से इतना प्यार लग रहा पापा के जगह पे। और शुरू में मैं चुपके भागने की थी, जैसा होटल से सुबह से 5 बजे जाने की थी, कभी कभी अमृत विला में, कभी मुरली में, और वापस आती हूँ लोग जैसा 8:30 बजे पहुंचती हूँ। उन लोग अभी आए ब्रेकफास्ट के लिए, और मेरा पूरा हो गया बाबा के सेंटर में। आप एलिजाबेथ के साथ रहे हैं? आप एलिजाबेथ के साथ रहे हैं इथियोपिया में? बहुत, हाँ अच्छा, बहुत। ओके। तो वो भी अलग स्टेशन अफ्रीका में जो वेस्ट की तरफ से। हाँ। लेकिन नैरोबी जब मैंने एक बार स्टॉप की तो विदंती बहन बोली दादी गुलजार आ रही है। ये शुरू में जैसा मैं कोमोरोस आइलैंड से आ गई, और वहां से भी प्रेसिडेंट से मिलके आगे कोई मिशन था, और वहां पे आ गए। तो जब नैरोबी में दीदी विदंती ने बताया कि वाई आप है ना 2-3 हफ्ते हमारे पास मुंबासा में रिट्रीट है, और दादी गुलजार भी है, और मैं आपको ऐसा चांस दूंगी कि आप दादी गुलजार के रूम में रहेंगे। कि तो निज़ार भाई जगह बना दिया वो होटल में, और आपका मकान दादी गुलजार के साथ मिलेगा, आपका स्पेशल केयर मिलेगा। तो ये भी चांस हुआ मेरा। और वहां पे मैंने दादी गुलजार से पूछी, क्या दादी मैं अभी अफ्रीका से आई और मेरा ऐसा ऐसा जॉब है, और मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरे को पक्का बीके बनना है, पक्का बाबा के बच्चे बनना है, और मेरे को ये काम, ये जॉब मेरे को नहीं चाहिए, फिनिश। तो उसने ऐसा आस्ते आस्ते बताया मेरे को। ये एग्जैक्टली 14 इयर्स पहले, 14 साल। तो ऐसा बहुत शांति में मेरे को बताया, देखो आपको होना चाहिए ये काम पे कि तो आप VIP और इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट का सर्विस करिए, और आपको ये सफेद जैसा साड़ी नहीं पहनना चाहिए, और ये बैच नहीं डालना चाहिए, और आप बोलना नहीं मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, लेकिन आप 100% बाबा के बच्चे होना। और उसके बाद उन लोग आके पूछेंगे कि आपका ये पावर कहाँ से आ रहा है, और कैन यू बिलीव इट एग्जैक्टली मैं ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट मैंने दादी गुलजार का ले ली। और शुरू में थोड़ा वो लगा कि ओ अभी तक मैं ये काम
ये जॉब करूंगी, मेरे को बंद करना है, मेरे को सेवा करना है, सेंटर में करना है, मालूम शुरू का इंटॉक्सिकेशन होता क्या, सिस्टर की जैसा बनूंगी। लेकिन उसका विजडम, दादी गुलजार का इतना डीप विजडम है, वो जो दूर देखती है, हम नहीं देख सकते जैसा दादी गुलजार का। तो बोले नहीं, कंटिन्यू करना। और उसके बाद मैं यमन गई। यमन का एक पोर्ट था और इन्वेस्टर था सऊदीया से, और तकरीबन ये जॉब था हमारा, इन्वेस्ट का प्रोग्राम था पोर्ट का, पोर्ट ऑफ ईडन। और तकरीबन 3 साल हम लोग ये इन्वेस्टमेंट काम कर रहे थे साथ में। हमारा इंजीनियरिंग का कंपनी, उन लोग का इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंक्स, और तो उसमें हम लोग मिलने के थे। और ऑफ कोर्स खाने के टाइम पे मैं कभी कभी मेरा खाना लेती हूँ, कभी कभी फ्रूट्स लेती हूँ। तो उन लोग हंसने के थे बिजनेस में साथ में, ओ बेचारे, खाली इतना आपका ये एप्पल है, बनाना है, इतना छोटा सा आपकी टोली, क्या बोलते इसको, यानी सफर ताज, जो छोटा, आप इंडियन है, आप ऐसा वैसा। और फिर मैं हंस के बोलती हूँ, हाँ इसमें मेरा हेवन फूड मैं खा रही हूँ, देखो लोग मच्छी और ये खा रहे हैं, और उसमें गंदगी और बोन्स। मैं बोल रही हूँ लोग को, देखो ये मेरा हेवन, जन्नत का खाना, उसमें मैंगो और ग्रेप्स, और देखो मेरा ये चांस है, ऐसा हंस के। तो लोग हर बार मेरे को बोलते, अभी तक आप ये फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे हैं, अभी तक इतना चांस है आपका, यमन में उन लोग का स्पेशल ओवन है, ऐसा। लेकिन ये बात जो दादी गुलजार ने बताए, क्या आपसे फिर पूछेंगे आपका पावर कहाँ से आ रहा है। और मालूम कभी कभी हम लोग रात में मीटिंग होने के बाद, जैसा 5 बजे 6 बजे, लोग सब मुस्लिम है, यानी वेरी इस्लामिक, सऊदी और इस्लामिक बैंक से इन्वेस्टर्स हो रहे। तो उन लोग जाते हैं क्लब्स में, और ऐसा मेरे को बोलते, आ जाओ ना, थोड़ा बदलाना जाओ, और हवा पूरे दिन आप काम पे। तो मैं बोलती हूँ नहीं थैंक यू, मैं थक गई, मेरे को जाना है, मेरा भोजन भी बनाना है कल के लिए। और फिर मैं योग में होती हूँ। लोग को नहीं मालूम योग का, लेकिन उन लोग को मालूम है कि आई डोंट जॉइन देम इसमें, रेस्टोरेंट और क्लब में, विच इज फ्री टाइम। तो उन लोग को दुख होता है, क्या वो बेचारी कैसा इतना, यानी जैसा एम्पैथी और सिंपैथी। बस दूसरा दिन मेरे को देखते मैं हंस रही हूँ और जॉयफुल हूँ, और पावर भी आता है पापा के खाने से, और अमृत विला से, और टॉक्सिकेशन। और एक बार एक प्रोजेक्ट में उसमें बहुत लॉस हो गया हमारा, और हमारा कंपनी में जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, जैसा सर्विस का, और आपको मालूम है शायद यमन का केस और ये सब रुक गया। हम लोग बहुत जाने के थे, जैसा कोमोरोस, यमन, जिबूती, बहुत इन्वेस्टमेंट, लेकिन यमन का प्रोजेक्ट उसमें बड़ा लॉस हो गया। और मैंने एक इस्लाम का स्टेटमेंट लाया, जो कदर में है, जो ड्रामा में है, वो हो गया, और वो अच्छा है हमारे लिए। पापा बोलते ना, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होएगा वो और अच्छा है। लेकिन इस्लाम में भी एक स्टेटमेंट है, तो मैंने उसका स्टेटमेंट लाया। तो फिर वही दिन रात को ये अहमद इन्वेस्टर सऊदी को फोन करके, वो भी उसका असल पढ़ाई है, जैसा उसका बैकग्राउंड इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, और वो बहुत इस्लामिक है, जैसा इस्लामिक मुल्ला भी है वो। तो मेरे को फोन किया और बोला, देखो मैं सुबह से मैं सोच रहा है कि आपने ये स्टेटमेंट लाई, जो हमारा लॉस, आप जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम रखी और एफर्ट, और आपके कंपनी का मनी हम लोग ने भी रखे, लेकिन आप इतना साइलेंस में और खुशी से कैसे बोल रही है कि ये लॉस में बेनिफिट है, और इट्स वेरी डीप इस्लामिक स्टेटमेंट। तो मैंने बताया, क्या हाँ, अगर हमको विश्वास है अल्लाह में, तो ये चीज होता है अदर में, और ये जो हो रहा है उससे अच्छा आने वाला। तो एक स्टेटमेंट मेरे को बताया, बोला ये पावर आप कहाँ से ला रही है, मेरे को बताना प्लीज। और आखिरी में वो कुवैत में भी आया, अरुणा से भी मिला, वजीहा से भी मिला।
मैंने बोली उसको एक जगह है जो हमको ये रूहानी पावर दे रहा है। ऑफ कोर्स मैंने उसको बोली हम लोग अल्लाह के साथ होते, बाबा ने बोल सके, लेकिन बोले अल्लाह के साथ, उसमें मेडिटेशन भी होता, योग भी होता, और जैसा हमारा यस भक्ति भी है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा पावरफुल कर होना चाहिए, ये मोर इम्पोर्टेंट है भक्ति से। तो उसको फिर वो रियलाइजेशन हो गया, बोला हाँ बराबर आपकी बात, ये हम लोग बोलते बातें करते विश्वास के बारे में, लेकिन जब मुश्किल होती ना वो विश्वास जाता नहीं रहता, लेकिन आपका पावर अब कहाँ से लाए। फिर मेरे को याद आया दादी गुलजार का स्टेटमेंट, क्या उन लोग पूछेंगे आपको बच्चे आप ये पावर कहाँ से लाए, और इतना मैं फिर बाबा को बोले ये मेरा पावर नहीं है बाबा, ये 100% आपका पावर है। और ओम शांति। शांति। वाह, किन शब्दों में आपके इस अनुभव की मैं तारीफ करूं। और आपका जो नशा है वो देखने जैसा बनता है, और बाबा ने जो कहा है वो बातें मुझे याद आ रही कि जो विदेशी है ये भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो ये यकीनन जो आपका अनुभव है बहुत सारी आत्माओं के लिए, खासकर इस कम्युनिटी की जो बात है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी बहुत प्रभावित करने वाली बातें हैं। आपने तमाशा और तूफान की बातें कही शुरुआत में, तो मुझे मिर्जा गालिब के वो शब्द याद आते हैं कि बागीचा है अतफाल है ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो हर रोज समस्याएं तमाशा तो होता है, ये दुनिया मेरे सामने एक बच्चों के खेल का जैसे मैदान है, और शब रोज इसमें तमाशे तो होते ही रहते हैं। और कैसे आपने अपने इस ब्राह्मण जीवन को संभाला हुआ है, चाहे आप किस भी दिशा में हो, किस भी देश में हो, जो भी है, लेकिन आपने अपने जीवन को, ब्राह्मण जीवन की इमारत को कैसे संभाला है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि तिलस्मय गुंबज गुर्दू तो तोड़ सकते हैं, तिलस्मय गुंबज गुर्दू तो तोड़ सकते हैं, पर जुजाज की ये इमारत है संगे खारा नहीं। तो ब्राह्मण जीवन बड़ी नाजुकियों से भी बना हुआ है, लेकिन हमारे अंदर बल इतना होता है कि पल भर में हम परमधाम पहुंच सकते हैं। तो आपने उन नाजुकियों को कितनी अच्छे से संभाला है, अपने इस बातों को बहाने के रूप से नहीं लिया कि मैं तो बहुत अपने घर से दूर हूं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं कर लेता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस अनुभव से हमारी जो शिखा बहन है, शिखा बहन के इस अनुभव से सीखना चाहिए धारणा मूर्त कैसे बना जाता है। हमें मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए, क्या करे 100 किलोमीटर घर से दूर है इसलिए थोड़ा खा लेना पड़ता है। देखिए आपके सामने है। तो बहुत ही प्रेरणादायी बातें आज आपने कही, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, साथ साथ ये भी बता दूं, जैसे शिखा बहन ने शुरुआत में कहा कि वो 24 घंटे ही मुश्किल से नहीं हुए, शायद आप फ्रांस से आई है, तो इस वक्त आप क्वारंटाइन में है और होटल से हमारे साथ शेयरिंग कर रही है। पवित्र बहन ठीक कह रहा हूँ मैं? ये आ गई है घर पे अभी, लेकिन मैं पूछने वाला था कि ये पीछे शिव बाबा जैसा मुझे दिखता है, तो होटल पे ये व्यवस्था कैसे हो गई, उसी पॉइंट पे मुझे आना था। अभी बाहर आ गए। ओके ओके ओके, चलो ये भी मुबारक है आपको इस बात की भी, घर पे आ गए। क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन में है, ठीक है। और आरिफ भाई आप 2 शब्द कहेंगे और पर्दा खोलेंगे, जरा सामने तो आओ। चलिए आरिफ भाई हमारे साथ है। आरिफ भाई, ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति शेखा बहन और मिनेश भाई तो आपका जो प्रोग्राम है वो मैं देख रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ जब से आपने मेरे को शामिल किया है आपके ग्रुप में, और बहुत अच्छा है, आप भेजते रहे। मैं बीच में बोलूंगा, आरिफ भाई मैं बीच में बोलूंगा। आपने कहा आपका प्रोग्राम, अरे प्रोग्राम मेरा कहाँ है, हमारा प्रोग्राम कहो ना। हमारा प्रोग्राम, आप अलग हो क्या, हमारा प्रोग्राम है। हाँ नहीं, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है और भी तरक्की हो जाए इसमें। लेकिन आज तो शेखा बिन का दिन है, तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें, क्योंकि टाइम का भी देखना है, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। पहले कुछ लाइट चीजें बताऊंगा।
शेखा बहन ने आपको बहुत सारे कुछ बताया, ज्ञान के बारे में बताया, वो कैसे आया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कड़क चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा। हाँ। और पहले पहले जब वो कुवैत से अबू धाबी आते थे तो हम लोग दोनों बैठ के इतना घंटों घंटों वैसे बैठ के बातें करते थे और चाय पीते थे। और ये दूसरे चीज ने आपको नहीं बताया, वो खाना भी बहुत मतलब ब्रह्म भोजन तो बस, और बहुत मतलब वो जो बैग में है ना कुछ सीक्रेट्स है, बहुत सारा सीक्रेट्स है जो आपसे वो सीखे अब भी। आनंद भाई आपसे बहुत सीखे पकाने का। और आज मैंने ये भी देखा है कि उनका जो अभी जो लैंग्वेज का जो ग्रिप है, जो हिंदी है, कभी कभी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इतना फ्लुएंट हिंदी बात कर रहे, बहुत ये अमेजिंग है। मुझे सिर्फ ये चीज याद आ रहा है कि आज का जो मूल्य है जो अव्यक्त मूल्य में है कि हम वो जो परिवार छोड़ गया है और ये परिवार हम लोग अडॉप्ट किया है, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया और हमको नया परिवार दिया, और ये इनका एग्जाम्पल है। एक होता है मुरली परना, एक होता है, आवाज आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, एक होता है मुरली पढ़ना, एक होता है मुरली देखना। तो हम लोग मुरली देख रहा है, बाबा एक राइटिंग होता है उसमें वो पढ़ के सुनता है, लेकिन जो मुरली को देखना है ना वो कैसे हम लोग देखता है, जब जब हम लोग ऐसे कोई अपना शेयरिंग करते हैं ना, तो मुरली को पढ़ने के बाद में, सोचने के बाद में, चर्निंग करने के बाद में, इम्बाइबिंग करने के बाद में तो ये दिखता है। तो शेखा ये ऐसे है कि जो हम लोग बोलते हैं ना जो मूर्त है, तो ये शेखा बेन ऐसे है। तो ये थोड़ा डीप लेवल बात है। और जो आज के जो फ्राइडे के मूल्य है उसका जो 3 चीज है ना, इस पता नहीं ये कोइंसिडेंस है, 3 चीजें है, एक रूहानियत, रूहाब जो इसमें है, और तीसरा है ये रहम दिल, बहुत ही रहम दिल है, बहुत ही रहम दिल है। मतलब अगर कुछ और वर्ड होता था तो मैं और यूज करता था, बस ऐसे समझो कि ये बहुत रहम दिल है। तो ये बस उसका मैच है, और इसके साथ में बहुत रॉयल है। तो मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, बट ऑल द बेस्ट, एंड बस ये सब मिरेकल ही है, ऐसे समझो कि ये जब ये बोलते हैं ना मोजिजा, तो ये एक मोजिजा है जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है कि देखने के लिए। बस ऑल बाबा द की बेस्ट दोनों जी। बाबा की मर्जी। मैं भी वल्ला, पहली बार सुन रही है वल्ला। आपकी हिंदी आरिफ भाई। अभी खलास हिंदी से बात करेंगे कि हम तो अब अभी से हिंदी से बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो आप आ जाओ, फिर हम लोग चाय बनाते हैं। आएंगे जिंजर ओम की चाय। शांति, जिंजर टी, यस। शेखा बेन, आरिफ भाई ने भी अनुभव अपना बहुत सुंदर सुनाया है। आपको पता है शुरू इस कार्यक्रम की शुरुआत के समय में ही आरिफ भाई ने अपना बहुत सुंदर अनुभव हम सबके साथ शेयर किया है। हालांकि वो मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ नहीं है, इसलिए मिलेगा तो नहीं। एनीवे, पवित्रा बहन आप भी 2 शब्द कहे, बहुत सुंदर आपका अनुभव सुनने का मौका आप निमित्त बने, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं पवित्रा बहन। मेरा तो क्या शुक्रिया, बस आपका शुक्रिया, आपके इतना हमारे इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाने का आपका जो इतना संकल्प सदा रहता है। और शेखा बहन आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया शेखा। और इतना वही बात है कि हर इसमें जो भी हर शब्द शेखा बहन के मुख से निकल रहा था, इतनी सादगी है और इतना पावर जो मैं हमेशा बात करती हूँ, और इतनी सिंपल और सादे शब्दों में इन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें जो हमें बताई, सच में। और जैसा मैं कह रही हूँ कि हमने तो इनको रूबरू देखा है, हर पल देखा है, 24 घंटे देखा है, इतनी शक्ति, पावर। रात के, सच में आपको बता रही हूँ, रात के 12 बजे भी आप देखोगे शेखा ऑनलाइन है, अपने किसी क्लाइंट और डायरेक्टर पता नहीं किससे बात कर रही है, सुबह 5 बजे भी ऑनलाइन है, और फिर वो अमृत वेला में भी आ रही है, फिर वो मुरली पढ़ने भी आ रही है।
तो वो तो पावर, हाँ, और उसके बाद चेहरे पे सदा ही वो चमक है। तो ये तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं ना शेखा। अल्लाह अल्लाह। और पवित्रा, शुक्रिया कि आपने मेरे को सपोर्ट दे दिए क्या हिंदी बात करने को। शुरू में मैंने बोली नहीं मेरी हिंदी टूटे हुई है, फिर मेरे को लेकिन पवित्रा बोली नहीं, आपकी हिंदी 100%। आई होप मेरे हिंदी समझ गए सब लोग जो सब ऑडियंस। समझ गए। ओके, देखो सब ताली बजा रहे हैं। सपोर्ट। समझ गए, क्यों नहीं, बहुत अच्छी हिंदी आपने बोली। और शिखा बहन, मीना बहन हमारे साथ मुंबई से है, मीना बहन। और मीना बहन बहुत खुश हो रही है आज आपका अनुभव सुन के। 2 शब्द कहे मीना बहन, फिर पूरा करेंगे। Thank you very much. Om Shanti, sister. ओम Shikha. शांति। Om Shanti to Pavitra Ben as well. Arif Bhai, Minesh Bhai, and all the brothers and sisters. It's very beautiful. बहुत खुश हूँ आपका अनुभव सुनकर, और हो सकता है आगे भी हम बहुत कुछ सुनेंगे आपका। और बहुत मजा आया, और आज बहुत इंस्पिरेशन भी मिला है, और उसके लिए थैंक यू टू बाबा एज वेल। एंड बाबा, आपका फेथ, आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, निश्चय, प्यार, और उसमें बहुत हिम्मत भी है। एंड आई एम रियली हैप्पी, और मुझे तो बहुत फायदा मिला है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। तो शिखा बहन, चलिए कुछ पल शिव बाबा को याद करते हैं। और जैसे आप शुरुआत में फरियाद करते थे अल्लाह को कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो मुझे एक गीत बहुत अच्छा याद आ गया कि जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। तो चलिए बाबा की याद में बैठते हैं और उसी गाने को सुनेंगे, फिर पूरा करेंगे। जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है, ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा